जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। डर के मारे भारत को रिश्वत की पेशकश हुई। इंडिया बीइंग ऑफर्ड टेक्नोलॉजी एज ब्राइब फॉर कंपटीशन। तो डर के मारे क्या भाई, इसमें भारत इतना ताकतवर है और भारत के साथ अभी मैं हथियारों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज ए कूटनीतिक तौर पे भारत को अब कोई नहीं जीत सकता। भारत के पास कोई ऐसे ही नहीं काम करवा सकता। तो डर तो रहेगा भाई। बहुत सारे ऐसे वाकया हो चुके हैं जिसके रिलेटेड वीडियो हमने डाली है, तो उनमें आपने देख ही लिया होगा। खास करके कनाडा की, उसके अलावा और एक कौन सा कंट्री था, ईरान के ईरान कतर कतर सॉरी कतर। तो ये तो होगा, लेकिन भारत का अभी जो मोदी जी का रुख है वो वही है, सारे देशों के साथ रिलेशन अच्छे से बनाना। इंडिया को फ्री वीजा एंट्री मिले, वो एक उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। खास करके ट्रेड के बारे में फोकस ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए देखते हैं पहले वीडियो। आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्राजील भारत को रिश्वत देना चाहता है जिससे भारत अपना मुंह बंद रखे और ब्राजील के लिए इंटरनेशनल मार्केट में रास्ता बन सके। कमाल की बात यह है कि ब्राजील इस रिश्वत में भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी देने वाला है जो भारत में ऑलरेडी डेवलप की जा चुकी है। अब ब्राजील बदले में भारत से क्या चाहता है और भारत ने ब्राजील की हवाइयां कैसे उड़ा के रखी, आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। लेकिन पहले भारत और ब्राजील के बीच छिड़ी एक ऐसी लड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं जो 2005 से चली आ रही है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आपके वीडियोस को लाइक और कमेंट ना करने की वजह से इस चैनल का फ्यूचर खतरे में आ चुका है और इस चैनल की रिकमेंडेशन 50% से भी कम हो चुकी है। आपके लिए कुछ सेकंड्स का काम है, लेकिन ऐसा करके आप हमारे कंटेंट में जान फूंक देते हैं। तो बात 2005 की है, जब ब्राजील अपने किसानों को एक्सपोर्ट पर एक हैवी सब्सिडी दे रहा था, स्पेशली चीनी के एक्सपोर्ट पर। भारत इस सब्सिडी की वजह से इतना परेशान हो गया था कि भारत ने WTO में ब्राजील के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कर दी थी, क्योंकि ब्राजील की सब्सिडी की वजह से भारतीय चीनी का एक्सपोर्ट जमीन पे आ गिरा था। उस टाइम भारत के अंदर गन्ने का इस्तेमाल लिमिटेड प्रोडक्ट्स को बनाने में ही होता था, इसलिए भारतीय इकोनॉमी के लिए शुगर यानी कि चीनी का एक्सपोर्ट काफी अहम था। खैर, WTO ने भारत के हक में फैसला सुनाया और ब्राजील को इस सब्सिडी वापस लेनी पड़ गई, लेकिन ये लड़ाई यहाँ पे नहीं रुकने वाली थी। चीनी को लेकर ब्राजील और भारत के बीच कांटे की टक्कर है। ऑन एन एवरेज ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा चीनी प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, वहीं भारत ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पे आता है। इनफैक्ट पिछले ही साल भारत ने ब्राजील को चीनी के प्रोडक्शन में पीछे करके ब्राजील का खिताब छीन लिया था। लेकिन ये लड़ाई की वजह नहीं है जो अभी तक चली आ रही है। ब्राजील से सब्सिडी हटवाने के बाद भारत ने खुद अपने किसानों को चीनी के एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देना शुरू कर दिया, और ये हुआ 2014 में नई सरकार आने के बाद। इसलिए 2019 में ब्राजील ने WTO में भारत के खिलाफ केस कर दिया और इस लड़ाई में भारत के अगेंस्ट ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका भी कूद पड़े। इस बार भारत ये केस हार गया, लेकिन भारत ने इसके खिलाफ WTO की एपिलेट बॉडी में एक अपील जारी की और यहीं से ब्राजील की असली परेशानी भी शुरू हुई। फिलहाल एपिलेट बॉडी फंक्शनल नहीं है, इसी वजह से भारत ने चीनी पे सब्सिडी को अभी तक नहीं रोका है। इससे ये हो रहा है कि ब्राजील को चीनी के मार्केट में भारत के आगे टिकने में मुश्किलें आ रही है। लेकिन ब्राजील भी एक सही चाल के साथ भारत के सामने फिर दोबारा आ खड़ा हुआ है। ताज्जुब की बात यह है कि ब्राजील ने जो ऑफर भारत के सामने रखा है वो एक्चुअल में भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, और इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ब्राजील और भारत के बीच एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा। और यहीं से मेन अपडेट भी शुरू होती है। ब्राजील भारत को इथेनॉल प्रोडक्शन की पूरी टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो चुका है, जिससे सालों पुराने डिस्प्यूट को खत्म भी किया जा सके और भारत अपनी सब्सिडी भी हटा ले। लेकिन इसके पीछे ब्राजील की काफी गहरी सोच भी है। दरअसल भारत इथेनॉल का इस्तेमाल 10% से बढ़ाकर 20% तक करना चाहता है। ज्यादा इथेनॉल का इस्तेमाल मतलब चीनी का प्रोडक्शन कम और इथेनॉल का प्रोडक्शन ज्यादा। और जाहिर तौर पे जब भारत में इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भारत के चीनी के एक्सपोर्ट में भी गिरावट देखी जा सकती है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत में इथेनॉल प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। इनफैक्ट भारत इथेनॉल का एक्सपोर्ट पड़ोसी देशों तक को करना शुरू कर चुका है। लेकिन ब्राजील की इथेनॉल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भारत से ज्यादा उन्नत और एफिशिएंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्राजील में फ्लेक्स इंजन का इस्तेमाल कई सालों पहले शुरू हो चुका था और आज 83% गाड़ियां ब्राजील के अंदर प्योर इथेनॉल से भी चल सकती हैं। बेसिकली ब्राजील का प्लान ये है कि भारत में गन्ने की खेती को चीनी से हटाकर इथेनॉल के प्रोडक्शन की तरफ मोड़ दिया जाए, जिससे ब्राजील इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी और जगह कब्जा सके। CNBC के इस आर्टिकल में बताया गया है कि ब्राजील के ऑफिशियल्स ने सब्सिडी हटाने के अलावा कुछ और भी भारत से मांगा है, जिसपे फिलहाल विचार किया जा रहा है। वैसे शायद भारत इस टेक्नोलॉजी के बदले ब्राजील से सोयाबीन का इंपोर्ट शुरू कर सकता है, क्योंकि ब्राजील सोयाबीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। कुछ चैनल्स ने इस खबर को ब्राजील की उदारता के तौर पे प्रेजेंट किया है, लेकिन सच तो ये है कि कुछ लेने के एवज में भारत को भी इस डील में बहुत कुछ देना पड़ेगा। हालांकि भारत का इसमें भी एक काफी बड़ा फायदा है। कंटेंट पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। तो भाई की चैनल को भी जाके सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
और दूसरी बात साथ साथ में हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। और बात रही भाई ब्राजील की, तो ब्राजील पहले से ही गेम खेलता आ रहा है भारत के साथ, ये आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि चीनी जो प्रोडक्शन है वो हम सेकंड नंबर पे है, वो भी बात सही है। लेकिन भाई अब भारत चाहता है कि हम जो फ्यूल यूज कर रहे हैं पेट्रोल एंड डीजल, उसके ऑप्शन में हम इथेनॉल यूज कर सकते हैं। तो उसके ऊपर अभी भी काम चालू है, अभी पूरी तरह से काम स्टार्ट तो हो गया, लेकिन मतलब मार्केट में नहीं आया है। तो एक आपने नितिन गडकरी जी का वीडियो देखा हो, तो एक कार का वीडियो था जिसमें वो कार 100% इथेनॉल से थी, तो वो भी आपने देखा होगा। तो हमारा जो फोकस है वो इथेनॉल की ओर है। उससे फायदा ये रहेगा कि हमारे जो फार्मर है, जो ये गन्ने की खेती करते हैं, तो उनके लिए अच्छी बात रहेगी। और हमें चीनी बाहर एक्सपोर्ट करने की बजाय हम उसी का यूज करके हमारे देश में ही यूज करें, तो दोनों जो हमारा पैसा है वो इंडिया में ही टिकेगा। और भारत का जो रुख है वो अब हम अच्छे से जानते हैं कि भाई हम अब मेक इन इंडिया के ओर से ही फोकस कर रहे हैं। हमें बाहर से कम एक्सपोर्ट इनपुट करना पड़े और हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, यही हमारी सोच है और मेक इन इंडिया की ओर ही सोच है। तो फर्स्ट टाइम तो ब्राज़ील केस हार चुका था, तो क्योंकि ब्राज़ील ने उस समय सब्सिडी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, तो उस वजह से लॉस्ट हो रहा था भारत को। तो उस समय तो केस हमने जीत लिया। लेकिन 2005 में तब सरकार थी, केंद्र सरकार में कांग्रेस थी। उसके बाद जब बीजेपी आई तो बीजेपी ने फिर से सब्सिडी बढ़ा दी, और बीजेपी ने सब्सिडी कई जगह पे बढ़ाई थी। सिर्फ ये गन्ने जो फार्मिंग कर रहे हैं उसके लिए, सभी फार्मर के लिए कुछ ना कुछ सब्सिडी बढ़ाई थी, और उसकी वजह से लॉस्ट हो रहा था ब्राज़ील को। तो फिर ब्राज़ील जीत गया। अब भारत ने और वहाँ पे एक आशिका दाखिल कर दी, तो उन वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है ब्राज़ील। तो अब ब्राज़ील गेम खेलेगा भारत के साथ। तो अभी वो बोल रहा है कि हम आपको इथेनॉल की टेक्नोलॉजी देंगे, तो फिर वो यहाँ तो पर तो already है। हाँ ये ऑलरेडी है, लेकिन उसकी थोड़ी एडवांस में है। तो फिर लेकिन तो फिर चीनी का प्रोड्यूस कम हो जाएगा ना, इथेनॉल वो प्रोड्यूस करने में सब चला जाएगा। तो फिर हम ज्यादा इथेनॉल पे फोकस करेंगे, तो फिर हमारा जो पॉपुलेशन है कंट्री का, उस हिसाब से जो वाहन का जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ेगा। तो फिर इथेनॉल कम पड़ेगा। तो ये सब कुछ अब तो ये सारा सबका मामला गवर्नमेंट फिर एक्सपोर्ट इतना नहीं कर जा सकेंगे, तो ब्राजील को तो अच्छा। मेरे को लग रहा है कि इथेनॉल की जगह पे इलेक्ट्रिक हो सकता है ज्यादा। इलेक्ट्रिक कार और इथेनॉल कार, ये दो प्रोडक्ट ज्यादा चलेगी भारत में, क्योंकि अब पेट्रोल को तो पूरी तरह से खत्म ही करना है। यही सोच है सरकार की, ताकि हमें डिपेंड ना रहना पड़े। खास करके इलेक्ट्रिक, अब तो ट्रक भी आने लगी है इंडिया में, इलेक्ट्रिक ट्रक, जिसका भी वीडियो हमने यूट्यूब में हमारे चैनल में डाला था, आप जाके देख सकते हो कि जो ट्रक है वो भी 100% इलेक्ट्रिक हो गया। 1 घंटे के चार्जिंग में करीबन 8 घंटे से ट्रैवल कर सकता है, वैसा वाला ट्रक बनाया गया है। और दूसरी बात है इथेनॉल की, तो कभी इथेनॉल का इतना बड़ा मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ है जितना इलेक्ट्रिक स्टार्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो फोकस है सरकार का, वो पूरी तरह से अब इथेनॉल एंड इलेक्ट्रिक वाहनों पे रहेगा। मेरे हिसाब से पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, ये सब कुछ खत्म करने का टाइम आ चुका है। तो ये बात सही अच्छी है भाई, हमारी प्रोडक्ट है और हमारे देश में ही सब कुछ रहेगा तो अच्छे है, रोजगार उससे ज़्यादा पैदा होंगे। और दूसरी बात कि हमारा पैसा जो है वो भारत से बाहर नहीं जाएगा, भारत में ही रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग होगा पैसा हमारा, ये भी एक बात अच्छी है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो और इस न्यूज़ के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हो। और भाई के चैनल को भी सपोर्ट जरूर से कर दीजिए, वो भी अच्छे टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। और इस बार इसलिए हम ये वीडियो लाए क्योंकि हमें कुछ नया न्यूज़ लगा। बाकी आपकी राय जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।